वेलकम टू एग्जामोपेडिया प्लस वेयर एग्जामफोबिया एंड्स। सुबह के 6:30 बजे 5 के जो टॉप 5 प्लस न्यूज है उस शो में आपका मैं संचिता का जीएस गुरु आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो वेलकम द शो। जल्दी से आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी आज की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो भाई ये है 5 का पंच डेली। डेली सुबह 6:30 बजे मैं आपके लिए 5 और उससे ज्यादा न्यूज लेकर आने की कोशिश करता हूँ विद एमसीक्यूज। तो देखो आज का अपना पहला न्यूज क्या है। ये आपको देख रहे हैं अपने एचआरडी मिनिस्टर। ये कौन है सर? ये अपने एचआरडी मिनिस्टर ही बात करते हैं कि वो डिटेल में। देखो यहाँ पे कई कुछ न्यूज आई है। न्यूज क्या आई है? न्यूज आई है एचआरडी मिनिस्टर लॉन्चेस निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश। मानव संसाधन विकास मंत्री ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जो निष्ठा प्रोग्राम है ये आपका फेस टू फेस मोड के ऊपर लास्ट ईयर ही आ गया था 21 अगस्त को। अब यहाँ पे देखो कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। पहला सवाल, सर ये है कौन? मैंने कहा कि एचआरडी मिनिस्टर है। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है रमेश पोखरियाल। इनका नाम है रमेश पोखरियाल। सर ये इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या थी? सर ये जीत कराए थे हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार से जीत कराए थे, उत्तराखंड से। अब निष्ठा क्या है? जल्दी से ये देखते हैं निष्ठा क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक वेबसाइट लिखी है itpd.ncrt.gov.in। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देखो कि निष्ठा ऑनलाइन करके लिखा हुआ है। और ये देखिए एस्पिरेंट्स, ये आपका निष्ठा का फुल फॉर्म है। जी हाँ, क्या फुल फॉर्म लिखा है? एन से हो गया नेशनल, एन से हो गया नेशनल, आई से हो गया इनिशिएटिव, आपका कहते हैं यहाँ पर एस इनिशिएटिव फॉर स्कूल, एस से हो गया स्कूल, एच से हेड्स, टी से टीचर, एच से होलिस्टिक और ए से एडवांसमेंट। तो निष्ठा का मतलब क्या हो गया? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये टीचर के बेनिफिट के लिए, टीचर को और ज़्यादा ऑनलाइन मोड पर कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए ये आपका निष्ठा प्रोग्राम शुरू करा है। आपका कहते हैं एचआरडी मंत्रालय ने। ये आपकी पहली न्यूज़ है। तो इसको लॉन्च करा गया है आंध्र प्रदेश में। ये पहले से चल रहा है लास्ट ईयर से, लेकिन इसको अब किया लॉन्च करा गया आंध्र प्रदेश में। सर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हो तो कोई याद रखा है यहाँ पर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यहाँ क्लासिकल डांस हो जाता है। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस। सेकंड, यहाँ पे जो है आपके जगन मोहन रेड्डी हैं यहाँ के सीएम। और विश्वभूषण विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक। और तेलंगाना यहाँ से अभी हाल ही में अलग हुआ है 2014 में। और हम मनाते हैं 2 जून को तेलंगाना दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। अगली न्यूज क्या है? सर ये तो अपने प्रधानमंत्री साहब पीएम मोदी। ठीक है, देखो न्यूज से बहुत ही शानदार है। पीएम मोदी टू डिलीवर वर्चुअल की नोट्स एड्रेस एट यूएन इको एसओसी या ईसीओ एसओसी सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। यानी जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसका जो सत्र है उसको संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। अब यहाँ का इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसका थीम क्या है? सर थीम है कोविड 19 के पश्चात, दैट इज आफ्टर कोविड 19, अंतरराष्ट्रीय संगठन दैट इज यूएन की जो 75वीं वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी है, इस पे हमारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है। यानी कोविड 19 के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा क्या, इसकी उम्मीद क्या है। तो समझते थोड़ा डिटेल में इन सभी बातों को कि ये जो है अपना कहते हैं ना ECOSOC, मैंने आपके पीछे नाम लिया था, ये है क्या? तो सर ये जो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक है। जी हाँ, यो यूएन के 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है उनमें से एक है। उसको फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आपको पता है अभी हाल ही में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है यूएन का। और अब इसी में शिरकत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल लेवल पर। ये जो अपना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इको एसओसी, इसके हेड हैं एक बात कहें तो मोना जुल। इसके हेड बेसिकली मोना जुल है, ये याद रखने वाली बात है। और सेक्रेटेरिएट है अंटोनियो गुटरेस। और उन्हीं से जुड़ा सारा एक क्वेश्चन भी है। जल्दी से आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है यूएन सेक्रेटरी। जी हाँ, यूएन सेक्रेटरी कौन है? जनरल एंटोनियो गुटरेस। ये कौन सी कंट्री से आते हैं? सवाल सुनना ध्यान से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस किस देश से आते हैं? और ये आपके आते हैं पोर्तुगल से। ये आपके आते हैं पोर्तुगल से, उसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली न्यूज़ क्या है? तो आपकी अगली न्यूज़ निकल कर आती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की रैंक 10th आई है, 5+5। इंडिया की रैंक कितनी मेरे भाई? 10वीं रैंक आई है। तो बौद्धिक संपदा संकेतक के में 2019 की रिपोर्ट में भारत कुल निवासी और विदेश में जितने लोग रहते हैं, उनकी जो बौद्धिक संपदा आई है कि रैंकिंग है, उसमें भारत 10वें नंबर पर आ पाया है। सर नंबर 1 पे कौन है? तो अपना सर पड़ोसी है, चाइना है, चाइना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जो रेटिंग्स हैं, ये आपका जो इंडिकेटर्स है, जारी कौन सर जारी करता है? आपका WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करती है इसको। अब सवाल ये है कि ये है क्या? सर ये ग्लोबल फॉर्म है, ये ग्लोबल बेसिकली फोरम है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन और कॉपरेशन की यहाँ पे बात करते हैं। 193 मेंबर बेसिकली स्टेट्स जो है, कंट्री जो है उसकी मेंबर है। और यहाँ पर बेसिकली आप क्या करते हो? जैसे मान लीजिए आपने कोई पेटेंट रजिस्टर करवाना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वैरायटी प्रोटेक्शन है, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। इन सब को जब आप कहते हो ना कि जितना ज्यादा करोगे उतना आपकी रैंक ऊपर आएगी, जितना कम करोगे उसमें उतनी आपकी रैंक नीचे आएगी। तो WIPO का जो इंडिकेटर है, उसमें इंडिया की रैंक आई है मेरे भाई 10। और WIPO क्या है? ये ग्लोबल फोरम है जहाँ पर आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आप बताते हो। तो देश वाइज अगर देखते हैं तो नंबर 1 पे चल रहा है चाइना, बिकॉज उसके पेटेंट सबसे ज्यादा है। सेकंड पे आता है यूएस, सेकंड पे यूएस है। अब सवाल ये है कि सर ये WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? भैया मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? सर जिनीवा में, जी हाँ। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका WIPO का जिनीवा में। पेपर में कई बार इसका फुल फॉर्म दिया जाता है। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो अगली न्यूज क्या है? आपको आपकी अगली न्यूज निकल कर आ जाती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेलिब्रेट्स इट्स 92nd फाउंडेशन डे। जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 92nd, या आपका कहते हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90, 91, 92, तो 92 स्थापना दिवस मनाया यहाँ पर। सर ये कौन है? सर ये है नरेंद्र सिंह तोमर। ये आप मुरैना से आते हैं और ये अपने कृषि मंत्री यानी कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो ही इज आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एंड ये आपके आते हैं मुरैना से। मुरैना बेसिकली मुरैना का आता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कह सकते हो स्टेट वाइज। अब इंपॉर्टेंट सा देखो आपकी न्यूज क्या आती है कि सर ये जो बात हम कर रहे हैं ICAR, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये करता क्या है? सर ये सबसे सर्वोच्च बॉडी, सबसे एपेक्स बॉडी है। और यहाँ पर देखो ये आपका कहते हैं बागवानी, दैट इज हॉर्टिकल्चर की बात होगी यहाँ पर। हॉर्टिकल्चर के ऊपर बात होगी, फिशरी के ऊपर बात होगी, एनिमल साइंसेस के ऊपर बात होगी। बेसिकली यहाँ पर ये जो रिसर्च वाला काम है, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल साइंसेस के ऊपर, वो आपका होता है ICAR में। ICAR का पहले जो नाम था सर वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ, इंपीरियल लगा हुआ था, इंडियन शब्द नहीं था ये, क्योंकि ये बनाया है अंग्रेजों ने। देखो आपके लिए सवाल क्या लेकर आया हूँ? सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसकी स्थापना किस साल हुई थी? थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। सर अगर 92nd आपका कहते हैं अभी आपका कहते हो ना कि ये इनका डे बना है, 92nd फाउंड आपका कहते हो यहाँ पे फॉर्मेशन डे बना है, तो सर कब स्थापना हुई होगी? सर 1929 में। जी हाँ, तो 1929 में एस्पिरेंट्स स्थापना हुई थी। इसको आपको मार्क करने में ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार आए हो। और उसके बगल में देखो आपका बेल आइकन होगा, डू प्रेस द बेल आइकन। देखो ये कौन है? सर ये है आपका सचिन अवस्थी। ये है सचिन अवस्थी एस्पिरेंट, तो ध्यान से। इन्होंने अभी मिला है आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। इन्हें क्या मिला? इन्हें मिला है सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि इन्होंने 5 दिन का गंगा अवेयरनेस जर्नी, इसको बोला गया, ये लगाई थी बनारस में। इसको बोला गया वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। ये लेकर आए सचिन अवस्थी, इसलिए इनको क्या मिला है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला है। सर अब देखो यहाँ पर जो सवाल आपके लिए बनकर आया है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के जो फाउंडर है वो कौन है? सवाल बिल्कुल सही आपने निकल कर आया। विश्व मानवतावादी जो ड्राइव है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? क्या वो विक्रम सिंह है, आपका रुदेंद्र है, विधु है, या अब्दुल है?
मेरे भाई इसका आंसर है यहाँ पर अब्दुल बसित सैयद। इसका राइट आंसर क्या है? अब्दुल बसित सैयद। इस बात को बिल्कुल याद कर लेना है, आपको दिमाग के अंदर रख लेना है। अच्छा, विदु नायर बेसिकली अपने बने हैं ब्रांड एम्बेसडर तुर्कमेनिस्तान के, ये अपने बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। विक्रम जी सर अपने बने हैं बांग्लादेश के, ये अपने बने हैं बांग्लादेश के। आपको मुझे बताना है सर रुद्र टंडन क्या बने हैं, या मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका इंतजार रहेगा सर कि ये रुद्र जी क्या बने हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा सर, अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो डिजिटल डिजिटल हार्ट सर कहाँ आता है? बांग्लादेश में आ जाता है। ड्राई चिली कहाँ आ जाती है? सर ये आ जाती है बांग्लादेश में आती है। अभी हमने भेजी है गुंटूर आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश भेजी है। अब जल्दी से तरह आ जाते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज को पढ़ते हैं, लाइक अ वन लाइनर। ये को किताब है आपकी, स्टेफन किंग की किताब है, इफ इट ब्लीड्स। यहाँ पे लिखा है इफ इट ब्लीड्स। ये किताब जो लिखी है स्टेफन किंग ने, ये है क्या? एक कलेक्शन ऑफ 4 स्टोरी विच हैज बीन ऑथर्ड बाय स्टीफन किंग, यानी 4 कहानियों की स्टोरी बेसिकली बताया गया है। 4 कहानियों को उसके अंदर बताया गया है। इफ इट ब्लीड्स के अंदर लिखा किसने है? स्टेफन किंग साहब ने लिखा है। अब देखो ये कौन है एस्पिरेंट्स, तो यहाँ का बात करते हैं, यहाँ पे डच फुटबॉल प्लेयर है लेजेंड विम सुरबीर, ये गुजर गए। यहाँ पे ये आपका बेसिकली क्या, ये ओबिचुरी हो गई। सर ये कौन है? सर ये हॉकिंस कुकर चेयरमैन ब्रह्म वसुदेवा साहब, ये भी अब हमारे बीच में नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो वो ऊपर मैम बनी हुई है, ये मैम क्या है? ये है ज्योत्सना भट्ट, ये आपका केरामिक आर्टिस्ट थी, ये भी आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं देखा सर ये आपके वन लाइनर है, ओबिचुरी है, इनसे पेपर में आके एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक निकल कर आया है, शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। Which among the following company have announced 7.7% stake in Reliance Jio? आपको पता भी रिलायंस जियो का आपका मीटिंग हुआ था, तो मुकेश अंबानी साहब ने खुद ही बताया कि एक कंपनी ने रिलायंस जियो में 7.7% हिस्सेदारी लेने की घोषणा करी है। वो फेसबुक है, वो गूगल है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो एप्पल है। वो कंपनी कौन सी है? सर वो कंपनी है गूगल। जी हाँ, वो कंपनी है मेरे भाई गूगल। और गूगल गूगल अभी भारत में निवेश करने जा रहा है। कितने रुपए का निवेश करेगा ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कितने रुपए का निवेश करेगा? तो देखो आपका आपके 2 होमवर्क हो गए। पहला होमवर्क आपका क्या निकल कर आया था? पहला आपका होमवर्क था यहाँ पर कि रुदेंद्र साहब को कौन सी पोस्ट मिली है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और सेकंड आपको क्या बताना है? सेकंड आपको बताना था यहाँ पर कि ये जो अपना गूगल है, गूगल ने भी कितने रुपए का भारत में निवेश करने की बात बोली है। तो आपके पास 2 सवाल हैं, मुझे आके कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम बीसीसीआई सीईओ? तो अंतरिम बीसीसीआई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? अनिल कुंबले को, राहुल जौहरी को, हेमंत साहब को, या सुंदर साहब को? तो एक बात तो एकदम क्लियर है कि सर अनिल कुंबले को नहीं करा गया है। राहुल जौहरी सर इन्होंने तो इस्तीफा दिया था, इसके बाद ही तो अपॉइंट करना पड़ेगा। सर अपॉइंट करा गया हेमंत को। ठीक है, हेमंत को अपॉइंट करा गया, तो मिस्टर हेमंत अभी बने हैं इंटरिम बीसीसीआई के सीईओ, क्योंकि सर राहुल जौहरी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो सर थैंक यू, ये था अपना आज का क्लास। अगर आप मैं बेटा पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर भी, और फटाफट सब लोग जल्दी से 7 बजे अपनी क्लास शुरू होने वाली है अनअकैडमी की। जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाओ, और उसका सर नाम है तमोपीडिया प्लस, और वहां पर आपको ले लेगा लिंक, और उस लिंक से जल्दी से 7 बजे वाला जो भी अपना होता है कि करंट अफेयर्स का एमसीक्यू होने वाला है, उसमें फटाफट जल्दी से जुड़ जाओ, जिससे कि हम आपको मजेदार 20 से ज्यादा एमसीक्यू करा पाए अच्छी तारीख में। और अनअकैडमी पे देखो आप डालोगे ना संचित खन्ना, तो आपको मेरा नाम दिखेगा, आपको मेरी फोटो दिखेगी, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फॉलो करने का। मतलब मोर देन 500 लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो डू फॉलो मी। आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का नाम क्या है? एग्जामोपीडिया प्लस। टेलीग्राम पर जाओ, लिखो @एग्जामोपीडिया प्लस, आपको चैनल मिलेगा, और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। 50 डेडिकेशन लोगों ने मतलब मेरे को दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सर सर ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो आप भी मेरे को डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, और सर ये देखो ये क्या है? सर ये है ड्रीम टू राइज अपना कोड। इस कोड का अगर इस्तेमाल करोगे तो सर आपको अनअकैडमी का जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है, जहाँ पर आपको कहते हैं बैचेस मिलते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इस कोड से अप्लाई करने के बाद 10% डिस्काउंट पर। और अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हो अनअकैडमी पे, तो सर आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा कॉइन से। कोई भी अगर डाउट हो सर ये 10% कैसे मिलेगा, क्या करना है, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आपको सारे आपके जवाब मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी सर आज की टॉप 6 न्यूज। जल्दी से आ जाओ अकेडमी के ऊपर, की क्लास शुरू होने वाली है ठीक 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।